हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से निकली हुई वैकेंसी के बारे में। इसमें आपके 3 वैकेंसी निकली हुई है। कहने का मतलब आपके एमटीएस पोस्ट के लिए, टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। तो ये 3 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकली हुई है। कितनी वैकेंसीज है, कैसे आपको अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा आपका इस वैकेंसी के अंदर, आप अप्लाई कैसे करोगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो मिलेगी। ऑफलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है तो एड्रेस क्या होगा, एड्रेस भी मैं आपको भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो लास्ट तक देखना है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वैकेंसी आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा निकाली गई है। तो सबसे पहले हम डेट्स की बात कर लेते हैं। कहने का मतलब है आपकी स्टार्टिंग डेट क्या है, फॉर्म की एंड डेट क्या रहने वाली है। तो आपकी स्टार्टिंग डेट 19 मार्च है, यानी कहने का मतलब है आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना है। उससे पहले एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग एज रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तीनों के लिए अलग अलग है। टाइपिंग है या नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो लास्ट तक देखना है। तो मैंने आपको डेट्स बता दी। आपके फॉर्म जो है 19 मार्च से शुरू होंगे और फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 18 अप्रैल रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं आपके एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी आपको कितनी फीस देनी होगी फॉर्म को भरने के लिए। तो इसमें कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ऑफलाइन अप्लाई करना है। कहने का मतलब है आपको स्पीड पोस्ट करना है, तो स्पीड पोस्ट के पैसे लगने वाले हैं। आपके फॉर्म को अलग से भरने के कोई भी पैसे नहीं लिए गए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अब आपकी बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग एज रखी गई है। कहने का मतलब है तीनों पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो तो एज पहले देख लीजिए। तीनों के लिए अलग अलग एज है। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज दोनों में आपको बताने वाला हूँ। तो हम शुरू करते हैं आपके एमटीएस से, यानी मल्टीटास्क के स्टाफ में आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 होनी चाहिए। कहने का मतलब है 18 से 25 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप एमटीएस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। एज रिलैक्सेशन के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, वो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो उसके लिए एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच में रहने वाली है। मैक्सिमम एज आपकी 27 साल है। एमटीएस से 2 साल ज़्यादा रहने वाली है टैक्स असिस्टेंट में। अब बात कर लेते हैं आपके टैक्स इंस्पेक्टर की, यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। आपकी पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट 18 से 30 साल की होनी चाहिए। कहने का मतलब है आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट मैंने बता दी है। अगर आपने नहीं सुनी है तो आप वापस वीडियो देख सकते हैं, शुरू से वीडियो देख सकते हैं अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिर भी नहीं आता है समझ में तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले हम एमटीएस की बात कर लेते हैं, यानी आपके मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो उसके लिए केवल 10th पास होना जरूरी है। कहने का मतलब है अगर आप 10th पास हो और आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपकी एमटीएस की रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं आपके टैक्स असिस्टेंट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसमें 2 तरह से रहने वाला है। एक तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। कहने का मतलब है आपके पास अगर डिग्री है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंडीशन आपकी ये रहने वाली है कि आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। कहने का मतलब है आपके डाटा एंट्री की 8000 की डिप्रेशन होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो टैक्स असिस्टेंट वैकेंसी के लिए। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास डिग्री है और आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में है और आपकी वर्ड स्पीड जो है डाटा एंट्री की वो 8000 की डिप्रेशन रहने वाली है। अगर आपकी डिप्रेशन अगर आपकी स्पीड है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए। अब बात करते हैं आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए। तो इस वैकेंसी के लिए केवल आप ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो तीनों वैकेंसीज की मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रॉपर्ली बता दिया है अलग अलग। तो अब बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यानी आपको सेलेक्ट कैसे किया जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लगेगा, जिसका नोटिफिकेशन में आपको पूरी तरह पता चल जाएगा। आपको आप देख सकते हैं जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, यानी आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट उन्हीं का होगा जिन्होंने टैक्स असिस्टेंट वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है। आपका एमटीएस के लिए और इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपका कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अगर आप सारी स्टेज क्लियर कर लेते हैं तो आप मेडिकल होगा आपका, और अगर आप मेडिकल भी क्लियर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस पोस्ट के अंदर, जो कि आपके तीनों पोस्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं तीनों के लिए। मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है तीनों का। अब बात करते हैं आपके अप्लाई कैसे करना है। तो आपको जो अप्लाई करना है वो आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है।
कहने का मतलब है आपको स्टेशनरी से प्रिंट निकलवाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी नहीं मिलता है कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, साथ में आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आपको प्रिंट निकलवाना है एप्लीकेशन फॉर्म का। उसके बाद आपको अपने हाथों से भरना है, उसमें जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए वो आपको लगाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे जाएंगे वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं प्रॉपरली। अगर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा अगर आप चाहते हो तो। जब आप फॉर्म भर दोगे, डॉक्यूमेंट्स लगा दोगे, उसके बाद आपको एड्रेस किस एड्रेस पे भेजना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एड्रेस मैंने शो कर दिया है प्रॉपरली, और आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी एड्रेस चेक कर सकते हैं। तो इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना होगा, स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। तो ये ऑफलाइन मेथड रहने वाला है आपका एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे अप्लाई करना है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट कर दिया है, साथ ही आप कैसे अप्लाई करना है वो मैंने बता दिया है। कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।